स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं इनकी क्या सोर्सेज है, इनके जराए क्या हैं। ठीक है जी, कहाँ से जो है ये हासिल होते हैं। तो पार्टिकुलेट जो है यानी कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पार्टिकुलेट यानी समथिंग रिलेटेड टू पार्टिकल, पार्टिकल से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे कि जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो जब इकट्ठे होके पोल्यूशन काज करते हैं। किस तरह से, जैसे आप देखें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी पार्टिकुलेट पोल्यूशन में आता है। पार्टिकुलेट पोल्यूशन की एक एग्जांपल है। हम देखते हैं कि जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे लिए, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं, उनको हम अभी देखते हैं। तो उनके सोर्सेज क्या हैं। नंबर एक हम देखते हैं कि जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है उसमें हमारे पास नंबर एक जो सोर्स है उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्स है हमारे पास। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, नेचुरल सोर्स। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सोर्स है वो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या हैं कि जो मैन मेड हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर एक हम नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे। उससे भी पहले मैं यहाँ पे बात करता चलूँ कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे हार्मफुल मटेरियल जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को आलूदा कर दें और गंदा कर दें और हार्मफुल हों हमारे लिए, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हार्मफुल हों, तो उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के, उसमें हमारे पास आ जाता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन जो है, यानी जो लावा पिघलता है, ठीक है जी, जमीन के नीचे से जो लावा पिघलता है, इसको हम कहते हैं कि जी ये एक मेन सोर्स, ये भी एक सोर्स है, मेन सोर्स है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो ये भी एक सोर्स है किसका, पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉइल एरोजन है, सॉइल एरोजन, EROSION, सॉइल एरोजन, ये जो जमीन जो है, जमीन का जो कटाव है, इसकी वजह से भी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो जन्म लेते हैं, यानी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके बाद विंड जो है, विंड भी एक सोर्स है। बाय विंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो आते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा हम देखते हैं डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट, ये जो गर्दो गुबार होता है, डस्ट स्टॉर्म्स, ये भी जो है एक सोर्स है किसका जी, पोल्यूटेंट्स का। और कौन से पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट में फायर होती है, फॉरेस्ट फायर, ये भी नेचुरल सोर्स है। फॉरेस्ट फायर्स ये मैन मेड सोर्सेज में भी आता है, मगर नेचुरल फायर्स जो होती है, जो कि जंगलों में लग जाती है, वो भी एक सोर्स है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का। इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखा लेता हूं यहाँ पे कि जो नेचुरल सोर्स है उसमें हमारे पास ये भी एक रीजन है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का। ये आप देख सकते हैं कि बुशेस हैं, कुछ झाड़ियां हैं, और उसके अलावा कुछ ट्रीज हैं जिनमें आग लगी हुई है, और इससे भी जो है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ और भी हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये विंड है, स्टॉर्म है, डस्ट स्टॉर्म्स, ये जो तूफान आ जाते हैं, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स और जो विंड चलती है, ये सब के सब नेचुरल सोर्सेज हैं जो है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के। इसके अलावा जो सेकंड सोर्स है वो हम कहते हैं कि वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, यानी मैन मेड सोर्स है। मैं यहां लिख लेता हूं कि जो मैन मेड है, मैन मेड सोर्स। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग की वजह से जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो क्या हैं कि उसमें हम देखते हैं कि हम रोजाना जो है हम गाड़ी में सफर करते हैं, तो गाड़ी जो है वो किससे चलती है, फ्यूल से चलती है। फ्यूल की जो कंबस्चन होती है, कार का जो इंजन है उसमें जो फ्यूल की कंबस्चन होती है, मैंने कार की बात की, और भी जितनी भी चीजें जो
जिनमें फ्यूल यूज होता है, ठीक है, जितनी भी मशीनरी है जिसमें फ्यूल यूज होता है, FUELS, फ्यूल जो यूज होता है, उसकी जो कंबस्टन होती है, फ्यूल जो जलता है, उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं हमारी गाड़ी से, उसके एग्जॉस्ट से, तो वो सब के सब मैन मेड सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के। उसके अलावा हम देखते हैं वुड जो बर्न होती हैं, वुड्स। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसकी वजह से भी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो निकलते हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लिख लेता हूं कि हमारे पास आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो इसकी वजह से, कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो हम एटमॉस्फेयर में दे रहे होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग, इसके अलावा हम देखते हैं माइनिंग जो होती है, माइनिंग यानी जो हम देखते हैं कि ये जो जमीन से जो है हम मिनरल्स निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स जो है हम जमीन से निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग की वजह से भी जो पार्टिकल जो हमारी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो यूज होते हैं, जो रिफाइनरीज में हम जो क्रूड ऑयल है, रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल की कंबस्टन होती है, उसको जो क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन कर रहे होते हैं, तो उससे भी इस तरह के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं जी, हमारी एटमॉस्फेयर को जो है वो गंदा करते हैं। हम देखते हैं कि जो कार में हम देखते हैं या पावर प्लांट्स में जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, यानी इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या, कि कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फ्यूल बर्न होता है, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के तौर पे वर्क करता है, और हम देखते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर को जो है ये गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं, हार्मफुल कर देते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस जो है वो एक एनवेलप की तरह मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी जमीन को जो है वो सराउंड किए हुए है, तो इसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं, वो उनमें हमने दो चीजें देखी। एक हमने बात की नेचुरल सोर्सेज की, और दूसरी हमने बात की जी किसकी, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, यानी मैन मेड सोर्सेज, जो इंसान की वजह से, जो हमारी वजह से जो है वो पोल्यूशन होती है, जो पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जाते हैं। उसमें हमने बात की जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, उसमें हम जो है जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है हम अपनी एटमॉस्फेयर में फेंक रहे होते हैं या हम दे रहे होते हैं एटमॉस्फेयर को। इसी तरह कार में या जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स जो हैं, उनमें जो फ्यूल बर्न होता है, वुड बर्न्स होती हैं जो, इसकी वजह से, और जो हम फॉरेस्ट में जो ट्रीज जो हम बर्न करते हैं, हम आग लगा देते हैं, उसकी वजह से जो स्मोक वगैरह उठती है, तो ये सब के सब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।